I am blessed with my 4 children, 3 sons and 1 lovely daughter. And thank you all the media. आने वाले मेहमानों की बात करें, कौन कौन आएगा आज बर्थडे पे? मेहमानों को सेलिब्रिटी की अगर बात करें, मैं तो सबको बुलाया और एक ही नज़र से सब ब्लेसिंग देना. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. I required a blessing for my little daughter. That's it. Yes. My motto is only this. सौरभ जी आप क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस में रहे हैं, बीच में जैसे बीच मेरी तो दिल से दुआ है अभी. मेरी दिल से दुआ है. वैसे भी बच्ची अभी इतनी छोटी है, वैसे ही स्टार लग रही है वो. तो बड़े होके जो भी उसके सपने हो वो दिल से दुआ है कि वो पूरे करे और ऐसे ही अपने पापा का नाम रोशन करे और आने वाले जो भी समय हो उसके नाम से हो. बहुत बढ़िया, जीते रहो. थैंक यू. जी एक गाना तो बनता ही है, हाँ, एक गाना तो बनता ही है. आरती जी हाँ जी. आरती जी कैसे बर्थडे विश करेंगे? मैं गाना रॉनी जी इज़ लाइक माई फैमिली एंड उनकी बेटी इज़ डैम क्यूट. दिवाली के वक्त भी हम लोग साथ में थे एंड शी जस्ट लव मी एंड स्पेशली आई एम हियर फॉर डेजी. रॉनी जी बाद में, डेजी पहले. एक ही बेटी है और मेरे लिए भी बहुत प्यारी है. हैप्पी बर्थडे टू डेजी. वी कैन ऑल सिंग फॉर हर. हैप्पी बर्थडे. या we can do that. Yeah. Happy birthday to Daisy. Happy birthday to Daisy. Happy birthday dear Daisy. Happy birthday to you. Daisy, when you grow up, you will look at us. We love you. थैंक यू. बहुत बहुत थैंक यू. चलिए आप क्या कहना चाहते हैं आज की ऑर्गेनाइज पार्टी पर? मुझे अचानक आप बोल रहे हो फिर भी अच्छा क्या मेरे सर रॉनी सर उनकी बेटी 5 साल से मैं हर बर्थडे कर रहा हूँ और इसका 5वां बर्थडे मनाने में बहुत खुशी हो रही है और मैं मुबारकबाद देता हूँ सबको. थैंक यू. ऐसे थोड़ा हटा दो ना, और आने दो पीछे. हाँ मुंडे जी यहाँ पर एंटर. मुंडे जी सेंटर. रॉनी सर सेंटर हाथ આવે તમારું એવું ભાઈ સામે ભાઈ હાથ આવે તમારું. 2 लाइन बर्थडे के लिए क्या? सर जानना चाहूँगा रॉनी रॉड्रिक्स सर जो हैं बहुत दिन से मीडिया से जुड़े हुए हैं और आज जो सेलिब्रेशन उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखिए इतनी मतलब शी इज़ ओनली 5 years ओल्ड और उनकी प्यारी लाडली है. उसका बर्थडे इतनी अच्छी तरह से मनाया गया है जो एक यादगार मतलब रहेगा, हमेशा याद रहेगा. और उनके हर फंक्शन में मैं हमेशा आता हूँ क्योंकि वो आदमी भी इतने ही अच्छे. तो कभी भी मतलब ऐसा होता है मैं एनी टाइम आई एम देयर. और आज तो मतलब बहुत ही अच्छा जश्न था. मेरी शुभेच्छा है उस बिटिया के लिए कि वो बड़ी होके जैसे बाप ने नाम रोशन किया है उससे भी बढ़ के वो बड़ी और नाम रोशन करे. एक सवाल और कि बहुत दिनों से आपका कोई प्रोजेक्ट पर्दे पे देखने को नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट कब देखने को मिलेगा? देखिए मैंने पिछले 10 साल से फिल्म बनाना बंद ही कर दिया है. रीज़न क्या है मालूम है कि आज क्रिएशन ख़त्म हो गया है. अभी फिल्म मेकिंग इज़ नाउ बिजनेस और बिजनेस में फिर रिजल्ट आप देख रहे हो. साल में 2 या 3 फिल्में हिट होती है. 100 करोड़ 200 करोड़ का बजट बनाओ और प्रपोजल है. कंपनी वालों को क्या है, उनको आर्टिस्ट में इंटरेस्ट है, कहानी में इंटरेस्ट नहीं है. पहले ही पूछेंगे आर्टिस्ट कौन है, तो पहले क्या था कहानी फाइनल होती थी, देन म्यूज़िक डायरेक्टर एंड देन कास्टिंग होती थी. आज म्यूज़िक डायरेक्टर एक फिल्म में 4 होते हैं. गाना एक आध हिट हुआ, पूछो ये किसका है, बोले मालूम नहीं. 4 म्यूज़िक डायरेक्टर. लिरिक्स राइटर की कोई पहचान नहीं, म्यूज़िक डायरेक्टर की कोई पहचान नहीं. डायरेक्टर सरेंडर टू आर्टिस्ट. इसलिए आज देखिए फिल्म नहीं बनती. आर्टिस्टों का इंटरफेयर इतना हो गया है कि मतलब वो लैंडमार्क फिल्में कहीं आपको ढूंढनी पड़ेगी. साल में 1-2 फिल्में ऐसी होगी जो आप तारीफ़ करोगे अरे यार क्या कमाल फिल्म. लेकिन आप इतने दिनों से बना रहे हैं फिल्म और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं तो दिल में बहुत तमन्ना तो होगी कि आप फिर से नहीं. मेरा देखिए मल्टीप्लेक्स का बिजनेस है तो आई एम हैप्पी कि पीसफुल लाइफ, क्योंकि मैंने कभी सरेंडर टू आर्टिस्ट काम नहीं किया है. आज क्या है वही डायरेक्टर काम कर सकते हैं जो आर्टिस्ट को सरेंडर हो.
एवरीथिंग में उनका इंटरफियर, कास्टिंग में भी आर्टिस्ट बोलेंगे, इवन टेक्नीशियन भी वो बोलेंगे, कॉस्ट्यूम में भी वो बोलेंगे, मतलब एवरीथिंग। और फिर उनकी पार्टनरशिप भी चाहिए साथ में। तो मतलब अब फिल्म किसके लिए बना है? प्रोड्यूसर इज़ लाइक नाउ प्रोडक्शन मैनेजर। आपका 10% 20% रहेगा, बाकी सारा डिवाइड हो जाता है। तो वो इतना मेहनत करके इतना बड़ा रिस्क क्यों लेने का? इससे अच्छा है आई एम पीसफुल, अपना आराम से जी रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट द ओटीटी प्लेटफॉर्म, वो कितने क्रिएटिव मीडियम आपको सेंसेबल लगता है? ओटीटी में भी मतलब है, करेक्ट है, वो बना सकते हैं सही ढंग से, अगर अच्छी फिल्म, अच्छा कंटेंट, वो कंटेंट ही चलता है। उनको आर्टिस्ट से ज़्यादा कहानी में इंटरेस्ट होता है। तो हमारी बातचीत चल रही है एक दो कंपनी के साथ, वो सही होगा तो डेफिनेट आई विल में। लास्टली वो साउथ फिल्मों का जो क्रेज़ हो रहा है, बॉनी कपूर अब ला रहे हैं मेगा बजट फिल्म, क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छी बात है, या क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड के लिए? कोई देखिए, risk पहले है? एक टाइम था कि हिंदी फिल्में पूरे वर्ल्ड में फेमस होती थी। आज ये हो गया कि हिंदी फिल्मों पे साउथ की फिल्में भी ओवरटेक कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वहाँ पे कंटेंट में ध्यान दिया जाता है, मेकिंग में ध्यान दिया जाता है। आर्टिस्ट सेकेंडरी थिंग है वहाँ पे, डायरेक्टर आज भी वहाँ पे नंबर 1 है, पहले डायरेक्टर फिर कास्टिंग। तो वो आज देखिए, आज मेरे मल्टीप्लेक्स में 9th वीक कंप्लीट हुआ, अभी 10th वीक में चल रही है पुष्पा। क्यों? क्योंकि कहानी है, कंटेंट है। और आज हमारी कहानी ढूंढो, अब कहानी में कहीं कैरेक्टर नहीं होते। माँ बाप को भूल गए, इंडियन कल्चर को भूल गए, हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम को भूल गए। सिर्फ बस कुछ भी बना लो, आर्टिस्ट बड़े ही चल जाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हो रही है ना आज, ड्यू टू दिस रीज़न। ओके, आप जो बोलेंगे मैं फॉलो सेलिब्रेशन के बारे में, बच्चे का सेलिब्रेशन जो है रॉनी रॉडीज का, After a long time, a good party, a very graceful party. It is full of rats, malats. Ras malats hai. It's beautiful. It's really wonderful. Very graceful. And Ronnie is known for this. जैसी graceful उनकी मैगजीन है, वैसी ही उनकी पार्टी है, और वैसे ही उनके साथ काम करने वाले हैं. Of course. मैं आज बोलना चाह रहा हूँ, रोनी सर का जो मैगजीन है सिनेमास्टर का, अवार्ड का, ट्रॉफी का लॉन्चिंग अगले महीने मार्च में यहीं पे पार्टी करेंगे। अरे क्या बात है, और क्या बात अवार्ड है। का हाँ। ट्रॉफी लॉन्च पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये सिलसिले चलते रहें, ये महफिलें चलती रहें, बिकॉज बहुत लोगों ने, बहुत देशों ने, बहुत लोगों ने, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने कमरे के अंदर बंद होके देख लिया है 2-3 साल। नाउ दिस इज़ टाइम फॉर क्राउड्स, दिस इज़ टाइम फॉर लाफ्टर्स, स्माइल्स एंड ऑल। भीड़ आए, सिनेमा खुले, महफिल चलती रहे, फिल्में हिट होती रहें। लेकिन एक बात याद कराऊं, आज से 30-32 साल पहले मैंने इनका सर काटा था, ये फिर पैदा हो गए द्रोणाचार्य। धृष्टद्युम्न ने सर काटा था। वी आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स एंड इट्स ब्यूटिफुल टू बी टुगेदर। नाउ वी आर मीटिंग इन पार्टीज और इन शूटिंग्स। इट्स रियली वंडरफुल। क्या बोलते हैं? अरुण बख्शी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इनका। इन्होंने महाभारत की याद दिला दी हमें। इन्होंने धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई का रोल प्ले किया था महाभारत में, पुरानी महाभारत की बात कर रहा हूँ। रोनी जी को बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज उनकी बिटिया रानी का जन्मदिन है और बड़ी प्यारी ही बिटिया है। जितने अच्छे इंसान हैं वो, उतनी ही प्यारी बिटिया है। और मार्च में बहुत बड़ा अवार्ड शो कर रहे हैं वो, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बस अब शुरुआत हुई है अभी फिल्म इंडस्ट्री की, और अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम सभी लोग जो हैं बिज़ी हो जाएंगे। फिर से ज़िंदगी उसी रफ्तार से चलेगी जिस रफ्तार से कोविड से पहले चल रही थी। तो हाँ, कोविड बस यूँ समझिए कि कोरोना जो है कौरवों से आया हुआ एक ये जीवाणु है। I just met Delicia. She's looking like a little angel. It's so beautiful, so wonderful. A little angel. God bless her. God bless her papa and the magazine. ये party Yeah, of course. हाँ, होगी। थोड़ा सा आइए। ये सुरेंद्र जी, राजीव चौधरी। अरे राजीव ये उन्होंने सर क्या विशेष देना चाहोगे आप?
बस आज तो हैप्पी बर्थडे टू डेलिशिया एंड congratulations to Ramakant ji, who is a great friend, fantastic journalist, fantastic publicist, and all the best to everybody. It's a birthday party which is brilliant and we should all celebrate with one peg in our hand now. We're all happy. Thank you. Yeah, hello. Hi, I am पीयूष चौहान. नमस्कार, आपकी अपनी इंडियन शकीरा. और बहुत ही मज़ा आता है जब हम शो करते हैं और जो जितने भी सीनियर हैं हमारे, दे आर वेरी टैलेंटेड. उनसे हमें सीखने मिलता है और आप लोगों का हमारे साथ प्यार है, यही बना रहे. थैंक यू सो मच. एक डांस मूव होना चाहिए बर्थडे के दिन. एक मूव्स होना चाहिए. यस. One dance move. Yes. एलिना. Yeah. Elena. 2, 3. Thank you. Heroine of my song called Teri Aashiki Mein, which has crossed almost 1 lakh views now, and it's doing fantastic. She's a wonderful actress, and she's done 2-3 super hit films. We all must watch her work. She's a brilliant actress. Elena, you must say something. पहले तो तेज गूगल कर लेना. बोलिए, आप जरा आवाज़ बुलंद कीजिए, जोर से बोलिए. हाँ जी, जोर से. और हिंदी में. जोर से इनकी बोलो. हिंदी बहुत अच्छी है. जय माता दी. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस बर्थडे पार्टी. बहुत बहुत बधाई हो और बेस्ट विशेस डेलिशिया को मैं देना चाहती हूँ. डेलिशिया को मैं देना चाहती हूँ. और बहुत ही ग्रैंड ओपनिंग लगा जब उनकी एंट्री हुई. बहुत ही अच्छे से सब बनाया. सो विश ऑल द बेस्ट टू लिटिल एंजल एंड थैंक यू वंस अगेन. Great event by Ramakant Munde. Excellent event. Congrats. आपका चैनल तो बस क्या कहने. बॉलीवुड अड्डा जो मैं है, यूट्यूब खोलती हूँ, बस आप ही आप दिखते हैं. बॉलीवुड अड्डा इस वक्त छाया हुआ है. हाँ. पहले तो क्या कहेंगे बॉलीवुड अड्डा के बारे में? बॉलीवुड अड्डा तो सब अड्डा जमा के बैठा हुआ है पूरे बॉलीवुड के ऊपर. कोई भी इवेंट हो, कहाँ पर भी हो, ये है वहाँ पर. बहुत अच्छी लग रही है. बहुत अच्छा ड्रेस है आपका. क्या बहुत कहेंगे बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. वाइट इज़ माई फेवरेट कलर. आई लव टू वेयर वाइट. क्या कहेंगे रोनी जी की बच्ची के यहाँ बर्थडे है? रोनी जी खुद इतने स्वीट और वार्म है और उनकी बेटी तो इतनी डॉल जैसी, इतनी क्यूट और प्यारी है. आई जस्ट अडोर हर. आई वाज देयर विद हर इन दिवाली एंड आई जस्ट विश गॉड ब्लेस हर. और भी बहुत सारे ढेर सारे बर्थडे मनाए, बड़ी स्टार बने और पापा का नाम रोशन करें. सर जी बहुत बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं आप. क्या कहना चाहेंगे आप? किस पार्टी में आप आए हुए हैं? रॉनी रॉड्रिक्स साहब की सुपुत्री डेलिशिया का आज जन्मदिवस है, बर्थडे है. हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस देने के लिए आया हूँ बच्ची को. और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे से बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो कैमरे के समक्ष सबके सामने मैं डेलिशिया को अपने दिल से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डेलिशिया. गॉड ब्लेस यू. ऑल द बेस्ट. सर जी सिने बस्टर मैगजीन जो है नेक्स्ट मंथ अपना अवार्ड भी शुरू करने जा रही है. क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है. मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सिने बस्टर को. वो अवार्ड शुरू करने जा रही हैं और धीरे धीरे मतलब अच्छी बात यह है कि सिने बस्टर धीरे धीरे एक ऊंचाइयों के मुकाम तक पहुंच रहा है और आगे पहुंचे. मैं दिल से दुआ करता हूं. थैंक यू. अरे तो और आने वाला है. प्रिंस भैया, जानना चाहूँगा रॉनी रॉड्रिक्स जो काफ़ी समय से मीडिया से जुड़े हैं, आज जो सेलिब्रेशन है उनके बच्चे का, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? इतना बड़ा सेलिब्रेशन दे रहे हैं. नहीं बिल्कुल. नमस्ते, प्रणाम. हम प्रिंस सिंह राजपूत और मेरा शुभकामनाएं उनके साथ कि जो 5 ईयर्स का सेलिब्रेट कर रहे हैं. हम लोग सब लोग आए हुए हैं, शुभकामनाएं ही देने हुआ. काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए, काफ़ी इंडस्ट्री से हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, मीडिया भाई, सारे लोग यहाँ पे आए हुए. तो मेरा शुभकामनाएं उनके साथ.
ये भी कहना चाहूँगा लखनऊ भी जा रहे हैं अवार्ड में और परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं, तो कितना तैयार है इस चीज़ के लिए? नहीं बिल्कुल, हम लोग कंटिन्यू आज 10 दिन से रिहर्सल कर रहे हैं और एकदम आज परफेक्ट हम लोग का रिहर्सल क्लियर हुआ और हम लोग 26 को जा रहे हैं विफा अवार्ड लेके, जो कि बहुत ही फर्स्ट टाइम हमारे राजीव भाई कर रहे हैं, बहुत ही बड़े पैमाने से कर रहे हैं। तो हम लोग सब एकदम तैयारी से वहाँ पे जा रहे हैं, एकदम धमाल करने वाले हैं। और प्रोजेक्ट की बात करें तो कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके बारे में पढ़ाई मतलब स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, अभी तो नरसिम्हा मेरा रिलीजिंग पे है, 5-6 फिल्में और रिलीजिंग पे अभी हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन फिल्म राम लखन बजरंगी, जिसे कल से हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप कर रहे हैं मुंबई में 5-6 दिन का वर्कशॉप है। दिन हम लोग 12 मार्च से शूट करने जा रहे हैं, जौनपुर, लखनऊ, गोरखपुर 3 जगह हम लोग शूट करने जा रहे हैं। थैंक यू। यस कल्याण भाई, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और जो कपड़े वस्त्र पहने हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फंक्शन को लेकर? सबसे पहले रानी जी को मैं नमस्ते करता हूँ कि अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा फंक्शन रखा है, क्योंकि जिसने बेटी को मतलब प्यार कर लिया है वो एक देवी माँ को प्यार कर लिया है। तो बेटी मतलब देवी माँ है। मेरे घर में बेटी है, एक लक्ष्मी है। तो एक लक्ष्मी का जिस तरीके से रोनी जी ने जिस तरीके से एंट्री किया उनकी बेटी को लेके, मेरी आंखों से आंसू आ गया था, क्योंकि मेरी भी घर में एक बेटी है, तो एक मेरा भी करना है। तो वीरू ने बोला हम लोग 5 साल की जब तुम्हारा हो जाएगा बच्चा तब हम लोग उसको ऐसे ही एंट्री करवाएंगे। बहुत अच्छा लगा, यहाँ आने के बाद बहुत लोगों से मुलाकात हुआ और इतना अच्छा लगा यहाँ पर तमाम बड़े बड़े स्टार, यहाँ पे तमाम बड़े बड़े लोग आए, एक मुलाकात करने का एक मौका मिला और बस इतना ही बोलना है, हैप्पी बर्थडे टू यू, अब जियो हजारों साल। और ये मैं चाहूँगा हाल ही में अपने नेताजी सुभाष चंद्र पीस अवार्ड दिया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, हर्षाली थी, शरद मल्होत्रा थे, निजाम मलखानी थे और मीडिया ने भी बहुत अच्छा कवरेज किया, क्या कहना चाहूँगा? सबसे पहले मैं बॉलीवुड अड्डा को मैं नमन करता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने मुझे साथ दिया, जिस तरीके से उन्होंने मेरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। एज ए मीडिया पर्सन खड़ा होके मैं दलवेंद्र जी को मैं नमन करता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने इतनी खूबसूरत उन्होंने देखभाल किया और पूरी मीडिया को लेके जिस तरीके से उन्होंने, गाजी भाई था, मेरे भाई प्रभात जी, प्रभात है वो, ये हो गया, गाजी भाई हो गया। तो इन्होंने इतना ज़्यादा इन्होंने आशीर्वाद दिया, इन्होंने इतना अच्छा इन लोगों ने सपोर्ट किया। और वेरू भाई, मेरी लवली वाइफ, इन सभी का, मेरे DPR की टीम, सभी का मिलके सपोर्ट से मैंने शो कर पाया। नहीं तो मेरी औकात नहीं है शो करना, आप लोग हो बोल के मैं कर पाता हूँ, इसलिए सिर्फ मैं महादेव बोलता हूँ, महादेव है तो ही मैं कर पाता हूँ। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो 24 मार्च को है, 24 मार्च को दिल्ली में धमाल, प्रभात भी आ रहा है और दलविंदर जी भी आ रहा है, तो दोनों का होगा जुगलबंदी बॉलीवुड अड्डा का। वीरू भाई, बताइए, आप हमेशा साथ देते हैं कल्याण भाई का और बहुत सहयोग रहता है आपको किसी भी फंक्शन में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आज जिस कार्यक्रम के लिए आया हूँ, जो ऐसी क्यूट सी बेबी प्यारी बच्ची दिलिशा को मैं जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, भविष्य में आगे बढ़े। और सबसे पहले मैं इनके पापा को सैल्यूट करता हूँ, रोनी जी, जिन्होंने एक खूबसूरत पार्टी अरेंज की हुई है अपनी बेबी के लिए और बहुत अच्छा है। और जैसे कि आपने कहा, कल्याण जी मेरे भाई नहीं, मेरी जान है, मेरे गुरु है, मुझे यहाँ तक लाने वाले, आप सभी से मिलाने वाले मेरी जान है, मेरे दिल की धड़कन है और जो साथ अभी है और आगे भी हमेशा रहेगा, ये आप सभी का वादा है। और आज मैं एंड आई लव यू बॉलीवुड अड्डा, आई लव यू एंड हर हर महादेव। संदीप सर, कहना चाहेंगे रोनी रॉड्रिक्स की डॉटर का सेलिब्रेशन है, ग्रैंड सेलिब्रेशन है और काफ़ी दिनों से मीडिया से जुड़े, उनका जो वेबसाइट अभी है सीने बस्टर, क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? वेल, रोनी सर को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। आई थिंक इट्स अमेजिंग टू सी हाउ ही इज़ नाउ ब्रिंगिंग एवरीबडी बैक। सब लोग साथ में आ रहे हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो उससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है। इट्स जस्ट वंडरफुल टू सी। लिटिल गर्ल इज़ वेरी वेरी हैप्पी। मैंने अभी उससे बात की, बोली आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरे सब दोस्त आए हैं यहाँ पर। छोटी है बट आई थिंक वी ऑल आर हियर टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर। संदीप सर, कुछ आप नया हमेशा करते हैं, बड़ी इनोवेटिव एज ए पर्सन, तो अभी क्या अलग देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? वेल, मेरा एक नया प्ले आ रहा है जो 24 मार्च को आप लोग देखेंगे। इट्स कॉल्ड जन्नत सेंट्रल। वी आर रीओपनिंग द प्ले अगेन आफ्टर वाइल्ड ब्रेक के बाद में। इट्स वंडरफुल प्ले अबाउट डांसर फादर जो अपनी डॉटर को डांस थेरेपी के थ्रू क्योर करता है। सो इफ यू ऑल आर फ्री, प्लीज कम एंड वॉच इट। इट्स अ ग्रेट थिंग।
थैंक यू। सर हमको इन्वाइट करने का रॉनी रॉड्रिक्स जी की डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन, व्हाट वाज द सेशन? रॉनी जी बहुत बढ़िया इंसान हैं और मेरा उनसे ताल्लुक़ पिछली बार उन्होंने अपने बच्चों का बर्थडे रखा था तब मेरा हुआ था और बाद में मेरे उनके साथ ऑफिस में मुलाकात भी हुई थी। एंड रॉनी इज ए वंडरफुल पर्सन एंड ए गुड प्रोड्यूसर एंड ही हैड दैट टेकन आउट वन दैट फिल्म मैगजीन ऑल्सो। और मेरे को उनसे बढ़िया इंसान और ऐसा कोई इंसान जो है बहुत समय से मिला नहीं है। एंड आई रियली आई एम थैंकफुल टू हिम दैट ही हैज़ इनवाइटेड मी इन दिस पार्टी एंड आई गिव ऑल माय बेस्ट विशेस टू हिज डॉटर बर्थडे गर्ल। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। करते हो आवाज़ दिलजीत, मैं जानना चाहूँगा रॉनी रॉड्रिक्स की डॉटर का ग्रैंड सेलिब्रेशन है, क्या कहना चाहिए? मीडिया से जुड़े हैं, सिने बस्टर उनका वेबसाइट है, मैगजीन भी था, इट्स वेरी वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा उन्होंने इनवाइट किया इतनी खूबसूरत पार्टी में, उनकी खूबसूरत सी डॉटर जो प्रिंसेस एंड बहुत दिनों के बाद मैं भी अभी एक मीडिया से सब मिल रही हूँ, आप सबसे रूबरू हो रही हूँ बिकॉज कोविड के चलते कुछ हम लोगों ने किया ही नहीं था ज़्यादा ऑफलाइन। तो अब अच्छा लग रहा है, आप सबसे भी मिलकर अच्छा लगा बिकॉज मीडिया नहीं है तो लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती। लगता था बस सब रुक गया है। और हैप्पी बर्थडे टू ब्यूटीफुल प्रिंसेस एंड मुबारक सिने बस्टर के जो ओनर है रॉनी जी को। थैंक यू। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है? फैशन शोज, फिल्म्स, सोशल वर्क, और व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? मेरी लाइफ में तो जैसे चल रहा था वैसे ही है, बस हमने कोविड के चलते ऑनलाइन बहुत सारे अवार्ड्स किए हैं। सरस्वती भाई दादा साहब फाल्के के वुमेन अचीवर अवार्ड्स किए, आप सब देख ही रहे हैं। आइकॉनिक अवार्ड किया है, अभी 25 तारीख को हम कर रहे हैं आइकॉनिक अवार्ड, डैट विल बी ऑफलाइन ताज लैंड में कर रहे हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। थैंक यू। रॉनी रॉड्रिक्स की डॉटर का ग्रैंड सेलिब्रेशन है, मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में और सेलिब्रेशन के बारे में? यार वो बच्ची को दिल से दुआ है। वैसे भी वो अभी जिस तरीके से उसकी एंट्री हुई है वैसे ही वो स्टार है। अभी उसका जो आने वाला समय है, मेरी तो दिल से दुआ है कि वो आने वाले जो भी उसके सपने हैं वो पूरे हों। और बस उसका समय आ चुका है, वैसे भी देख रहे हो आप। और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है सर? मैंने जो वक्त उन्हें नहीं OTT प्रोजेक्ट होनी वेब सीरीज अभी लेटेस्ट मैंने एक महाभोज की है, मूवी है वो। हाँ बता दीजिएगा। चलो बोलिए। हाय, मैं हूँ सौरभ पटेल, बिग बॉस 12 कंटेस्टेंट। और अभी लेटेस्ट मैंने महाभोज मूवी की है। अभी रिलीज़ नहीं हुई है लेकिन रिलीज़ के पहले ही उसे 30 से 35 अवार्ड मिल चुके हैं। लेटेस्ट मैंने अभी मैंने मुजफ्फरपुर में अभी शूट किया है अमेज़ॉन प्राइम का एज अ लीड नेगेटिव, और इसका फर्स्ट सीज़न शूट किया अभी, और नेक्स्ट सीज़न बहुत जल्दी शूट होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल ये एडिटिंग में जाएगी और फिर रिलीज़ होगी जल्दी से जल्दी। और बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं मेरे, लेकिन ज़्यादातर मैं अपने कंफर्टेबल जोन के ही, अपने जोनर के ही चीज़ें करता हूँ। मैं क्वांटिटी वाले काम नहीं करता, क्वालिटी वाले काम ज़्यादा सोचता हूँ करने का। तो मैं थोड़ा कम दिखता हूँ लेकिन थोड़ा अच्छा काम ढूंढता हूँ फिर करता हूँ। तो सर ये कहना चाहूँगा बिग बॉस का हिस्सा रहे हैं, इस बार का बिग बॉस जो हुआ, जो रिजल्ट हुआ, कितना ज़्यादा जेन्युइन लगा आपको? देखो इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है कि जीतना कौन को है और कौन को नहीं, क्योंकि वो पता ही होता है, ऑलवेज पता रहता है कि कौन जीतेगा। तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, है ना। अब जो जीतना था तो वो तो जीत ही गया। और मेन बात ये है कि मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से वो चीज़ें बदल नहीं जाएंगी, है ना। वो हमें हर साल पता होता है कि किसको जिताना है, कौन जीतेगा। तो अब उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये भी कहना चाहूँगा कंगना का जो नया शो लोका पर है, क्या कहना चाहेंगे कि वो रियलिटी शो को होस्ट करने के लिए वो जज्बा रखती है, वो करेज रखती है जो होना चाहिए होस्ट में? उनकी एक अलग क्वालिटी है भाई, उनके लिए शब्द कम पड़ते हैं। वो बहुत ही लेजेंड हैं। और इंडस्ट्री में तो वो एक्टर जो हैं वो तो अलग ही लेवल की हैं। क्योंकि मुझे अगर बतौर एक्टर अगर कोई पसंद है तो एक पंकज त्रिपाठी जी हैं जो मेरे इंस्पिरेशन है, और दूसरी कंगना रनावत जो कि मल्टी टाइप के रोल किए हैं और सारे बहुत ही ग्रेसफुल किए हैं। बाकी तो बात ही अलग उनकी। मैम स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एंड टेल समथिंग अबाउट द सेलिब्रेशन, रॉनी रॉड्रिक्स डॉटर सेलिब्रेशन, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में?
Okay. Hi, this is Sajida Khan, and it's a birthday party of Delicia. Very happy birthday at Little Princess, and it's a very good celebration. We all are enjoying here. And God bless you, Princess. Something about you, you have been part of the acting industry, so you are working on play. क्या करना चाहिए, क्या रोल प्ले कर रही हैं और कितनी सारी? Yes, I'm an actress, and I'm playing. Recently, my movie is coming. It's Bhool Bhulaiya 2, and I am playing a prominent role in that movie. And it is releasing on 20th May. So you all are invited to see the movie. Besides that movie, any other project you are working in? There are 2-3 projects are coming. So I can't tell you the name of the projects, but this is the recent project, Bhool Bhulaiya. And before this project, you have worked in some projects? Yeah, I have done so many serials and daily soaps and all. I have done a lot of work. I have experience of 8 years in this media. Thanks for that. You guys, आप भी एक कामयाब बिजनेसमैन है, रॉनी रॉड्रिक्स भी एक कामयाब बिजनेसमैन है। क्या कहना चाहेंगे उनके सेलिब्रेशन के बारे में? कितने लोग आए हैं, खुशी? आज बहुत अच्छा शो है और बहुत अच्छा इवेंट और मैनेजमेंट है, और सर भी बहुत अच्छे इंसान है, मेरा बहुत जूने दोस्त है। प्लस उनकी बेबी को मैं दिल से हैप्पी बर्थडे और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छी बेबी है और सर भी बहुत अच्छे दिखते हैं। योगेश भाई हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं, ब्राइट एडवर्टाइजिंग कंपनी आपकी, उसके थ्रू क्या नया करने वाले हैं? अभी एलईडी के जो बोर्ड्स बम्बे में लग रहे हैं वो नया लगा रहे हैं, नए नए होर्डिंग्स ले रहे हैं, अभी बहुत सी मूवी का काम कर रहे हैं, और अभी 3 महीने में जितनी फिल्म रिलीज़ हुई सबका काम ब्राइट ने किया है। तो अभी तक 10,000 मूवी का और 5,000 अवार्ड का काम कर चुके हैं। आपका ग्रैंड इवेंट कब होने वाला है, ब्राइट का इवेंट? सितंबर में, जब मेरा बर्थडे तभी होने वाला है। रोनी जी अभी नेक्स्ट मंथ से अवार्ड भी शुरू करने वाले हैं, सिनेमास्टर अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेसन, और उनको मेरा कुछ साथ चाहिए तो ज़रूर मुझे याद करें। थैंक्स योगेश भाई। Leslie, what do you want to say about Ronnie Rodriguez and the celebration of daughter? What? आई थिंक लार्जर देन लाइफ सेलिब्रेशन हो रहा है आज। जैसा ये जश्न हो रहा है बर्थडे का, ऐसा जश्न आई डोंट थिंक मुंबई में किसी ने देखा है या इंडिया में देखा है। परफेक्ट, पापा की परी। पापा इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज प्रिंसेस, सो बहुत अच्छा लगा। इट्स अ फेस्टिवल टुडे एंड हैप्पी बर्थडे टू द लिटिल प्रिंसेस एंड great event. I'm so happy to be here. What's going on professional front? Are you working on any project or looking for any project? I think after pandemic अभी धीरे धीरे work is starting up. तो मेरे कुछ गुजराती फिल्म्स आ रहे हैं एंड मेरी हिंदी फिल्म अभी हाल ही में शूट किया है, तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। कुछ वेब सीरीज़ भी शूट चल रहे हैं अभी। अगर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होता है तो फिल्म्स वगैरह रिलीज़ होने शुरू होंगे। सो एक्साइटेड। थैंक यू। नहीं, साथ में आ जाओ ना। आइए चलिए पूछिए। यस पूछिए। हाय एवरीबॉडी, मैं समझती हूँ कि जो अभी कोरोना काल आया था उसमें हम लोग बिल्कुल मिलना जुलना कुछ भी नहीं था, बंद हो चुका था, लेकिन ऐसे इवेंट को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसा कि अभी मुंडे जी ने हम लोगों को सबको इनवाइट किया और एक साथ एक मंच पे बुलाया, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मैगज़ीन के जो मालिक है, सॉरी मैं उनको अभी नाम नहीं याद, हाँ सॉरी मुझे याद आ गया, रॉनी जी की जो डॉटर है, उनका ये जो इवेंट है इट इज़ ए ग्रेट इवेंट है। इसमें क्या हुआ कि हम लोग जो भी भूले बिसरे, जैसे गीत होते हैं ना, भूले बिसरे लोग हम लोग सब आकर के मिल चुके हैं, और ये इवेंट ऐसे होने चाहिए और इतने मज़ेदार है। सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं प्यार मोहब्बत से, और जो हम लोगों का बीच में ये सारा काम पोस्टपोन हो गया था, एक दूसरे से मिल करके हम बता रहे हैं कि हाँ यार हमें ये करना है वो करना है। तो रियली इट इज़ फैंटेस्टिक कि इस तरह के मंच हमें मिलने चाहिए हम जैसे आर्टिस्टों का। आप लोग समझ सकते हैं कि अभी हम लोगों की वो सीढ़ी नहीं मिली है, वो मंजिल नहीं मिली है कि लोग हमें फ़ोन करें और बोले मधु भारती जी आप आ जाइए, आपका रोल ये है। यू नो कि हमारा जो बॉलीवुड है किस तरह से राजनीति और राजनीति के तहत रहता है। आप लोग सियासत तो समझते ही हैं दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है। हम मुंडे जी को थैंक्स देते हैं कि उन्होंने हम सबको एक मंच पे बुलाया और एक दूसरे से हम मिले और बहुत ही प्रोत्साहित हुए, और बहुत ही मतलब कि ऐसे ऐसे कलाकारों से मिले कि एक दूसरे की हम बात समझ सकें, उनसे तारुफ कर सकें। बहुत ही बातें हुई हम लोगों की, तो डेफिनेटली वी आर ज़रूर हम लोग ग्रो करेंगे। और डेफिनेटली और ये जो हम लोग का कोरोना काल है बिल्कुल ख़राब, मतलब ये जो बुरा पीरियड था वो ख़त्म हो जाएगा डेफिनेटली। अब हम लोगों का गोल्डन पीरियड आने वाला है। सो वी आर हिप हिप हुर्रे। सर क्या कहना चाहेंगे रॉनी रॉड्रिग्स जी के डॉटर का सेलिब्रेशन? Hi Ronnie, this is Kamaljeet here, and happy birthday to the little angel Delicia. और बोलिए सर प्लीज, something more you want to tell about?
Again, Kanto, yeah. Yes. Yeah, hi Ronnie, this is Kawaljeet here. And hi Delicia, little angel, happy birthday. And God bless you. Bye-bye. सर व्हाट यू हैव टू से क्या कहना चाहेंगे रॉनी सर के ग्रैंड सेलिब्रेशन है तो व्हाट यू हैव टू से आउट इट Yeah, I'm very, very fortunate and very lucky to have a friend like Monday who has calling invited me to such a great man's party. और उस बच्ची को तो she looks like an angel and I'm lucky to have you come here and wish her a very happy birthday. उनका नाम तो बच्ची का नहीं है डेलिसिया 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 wow what a lovely name डेलिसिया रॉनी रॉड्रिक्स डेलिसिया रॉनी रॉड्रिक्स अब रॉनी is anything else so that's why I'm here now मुंडे से यू क्या आप क्या करना चाहेंगे मुंडे से मैंने तो पहले बोल दिया कि सारे सेलिब्रिटी को मुझे यहाँ लाके बेस्ट विशेस देने मेरी तरफ से भी डेलिसिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की थैंक यू सर व्हाट यू हैव टू से अबाउट रॉनी सर डॉटर्स ग्रैंड सेलिब्रेशन Delicia's birthday, little angel's birthday, and I'm here to wish her a blessed and a wonderful birthday, and the party is amazing, and all kudos to Monday Media, which has organized such a beautiful event, and my entire blessings and love for the little angel, and also Ronnie Rodriguez ji, whom I know from a long time now, and it's been a great pleasure to be here in such a beautiful environment with so lovely people like him. Thank you. And I'm enjoying fullest. Thank you. आप अच्छा सिंगिंग करते हैं थोड़ा दादाजी मैं कैसे लग रही है बताइए फिटनेस इज ए मंत्र एज इज नो वन दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे दादा एक गाना दद्दू आप एक गाना सुने यार अरे जो भी आता जो नहीं आता मैं जर्नलिस्ट हूं जो नहीं आता वो सुनाइए बोलो मैं इंटरव्यू करना हाँ तो इंटरव्यू कीजिए जो नहीं आता वो क्या सुनाएंगे आप बताओ जो नहीं आता वो सुनाइए बार ये दिन वाह वाह क्या बात है बार ये दिन सर जी आप आइए क्या हम आपको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद हाँ जी सर प्लीज कम मेरे तरफ से नहीं आपका इंतजार है इंसान है जो भी गर्ल्स हैं उनकी काफी मदद करते हैं जो लड़कियां बॉम्बे में आती हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं ये एक इंसान मतलब इंसान ही नहीं दिल से अच्छे इंसान है ये मैं इनके बारे में कह सकती हूँ थैंक यू लेकिन सर जी आइए रॉड्रिक जी जो है इनकी खास मेहमान है और रॉड्रिक जी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ज़िंदगी में फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है ग्लैमर वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ किया है इतनी खूबसूरत लड़कियों को उन्होंने ब्रेक दिया है जी जी और इतने बड़े बड़े लोगों को बनाया है और आज उनकी बेटी का जन्मदिन है आज हमें पार्टी करने दो और ये साहब को सरकार ए जी ओ जी लो जी सुनो जी एक बार सुनाइए सर जी एक डांस तो हो जाए जी अच्छा फिर तो नहीं यार अनिल को क्यों गाऊं मैं अरे करते हैं सब मुझे सलाम मैं हूँ वो जीरो तुम वो हीरो उनका गाना ही उल्टा कर दिया है आपका गाना ना वो मैं सर के डॉटर्स का ग्रैंड सेलिब्रेशन है वो उससे क्या कहना चाहेंगे बस उनको आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और आशीर्वाद तो सब लोग दे रहे हैं वैसे मैंने भी दिया है बस एक चेहरा लेके जब मैं आता हूँ तो एक सेलिब्रिटी टच होने की वजह से बस जब से आया हूँ मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे हो गए लोग मुझे फ्री नहीं छोड़ रहे कोई वीडियो बना रहा है जैसे आप वीडियो बना रहे हो कोई सर फोटो मैं एक निकाल बात रहे कहना चाहूँगी आपको फ्री इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं सर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा दिखते हैं इसीलिए यही वजह है कि लोग आपको पीछे नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन आपकी खुद की ओन आइडेंटिटी है आई नो वेरी वेल नहीं आपसे यस सर मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं पूरी जनता और यही वजह है जो आज मैं 2-2.5 घंटे लोगों में हूँ और फ्री नहीं हूँ भाई और बहनों कुछ सुना के जाइए हमारे लिए क्या करेंगे हिंदुस्तान के लिए आप जरा बताइए सवाल पूछिए कुछ बताइए आज का जो आज मोदी साहब के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी साहब ने देश के लिए किया है आप अपने अंदाज से बताइए क्या क्या करना चाहेंगे मेरा कहना ये है कि मैंने पहले भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ
कि अगर 10-15 साल पहले अगर मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते तो आज हिंदुस्तान का चित्र बहुत कुछ अलग होता। मेरा एक ही कहना है पूरी जनता को, दिल से कहना है कि मोदी और योगी जी को ना गवाइए। इलेक्शन हर जगह चल रहे हैं, पूरी जनता को भारी बहुमत से बीजेपी के हर कैंडिडेट को चुन के लाने की ज़रूरत है और मोदी जी का हाथ मजबूत करना हर आदमी का कर्तव्य है। मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेहरबानी करके बड़ी संख्या में बाहर आइए, वोट करिए और बीजेपी के खास करके कमल के चिन्ह के ऊपर आप अंगूठा दबाइए और बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हो उनको भारी संख्या में आप चुन के लाइए। इतना ही कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर व्हाट यू टू से, क्या कहना चाहेंगे रॉनी सर की डॉक्टर का ग्रैंड सेलिब्रेशन है, बर्थडे, व्हाट यू टू से? देखिए, आज का दिन जो बड़ा शुभ दिन है, आज का दिन ऐसा है कि रॉनी सर का जो ग्रैंड सन है, सेलिब्रेशन ऐसा होना चाहिए। सेलिब्रेशन नहीं लग रहा है, बल्कि आज लग रहा है कि कोई त्यौहार है, क्योंकि आज हमारे पुराने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग या इवेंट करने वाले लोग हैं, वो सब आके मिले। तो ये कब होता है, एक त्यौहार होता है, तभी सब आके हम लोग मिलते हैं। और आज मैं बहुत बहुत मतलब हैप्पी बर्थडे तो बोलना चाहूँगा बच्चे को, लेकिन रॉनी सर के लिए 2 ही लाइन है कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हमारे साथ, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रॉनी सर के ग्रैंडसन, हैप्पी बर्थडे टू। थैंक यू वेरी मच। मैम व्हाट यू से अबाउट रॉनी सर's daughter's grand celebration birthday? मैम क्या कहना चाहेंगे? Actually, I could see it's very crowded out here, so it's fun enjoying here at Alicia's birthday. There are many people which I know, but I can't meet them because it's very loud and I can't hear anyone's voice here. But I'm enjoying. The food is nice and the ambience is very good. I'm enjoying a lot. So if you want to ask anything else? Yes, anything. I mean, something about yourself, your projects you're working on any project right now or in the future? Yeah, so negotiations are going on. So let me tell you, I'm going to work in a movie. So I cannot reveal the character, but soon you guys gonna get to know. Yeah, that's all. Reveal your name please. Yeah, my name is Adya Singh and I'm from Delhi. New in Bombay and Mumbai is treating me very well. You know, the kind of dress you're wearing is a fashion kind of. So उर्फी जावेद एक बंदी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैशन स्टेटमेंट के लिए है, तो आप बताइए क्या कॉपी कर रही, क्या करना चाह रही हैं? No. I'm not copying anyone, and I don't know who's Urfi Javed. Heard rumors about her that she was a Big Boss contestant. But no, I don't copy anyone when it comes to my style. So this is how I dress up. I dress up how I feel like. Okay, thanks. So yeah. Just a minute. ये जी क्या कहते हैं रॉनी रॉड्रिक्स जी की डॉक्टर का ग्रैंड सेलिब्रेशन बर्थडे है, व्हाट डू यू? सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार, हेलो। और मैं पीयूष चौहान, आपकी अपनी इंडियन शकीरा। रॉड्रिक्स जी का डॉटर का जो बर्थडे है बहुत ही सुपर्ब है, अमेजिंग है। वो बच्ची इतनी प्यारी है, लाइक प्रिंसेस। और उनके डॉटर का उनके प्रति जो प्यार मैंने यहाँ देखा है, अमेजिंग। मतलब शी इज़ वेरी लकी कि उनको फादर उनके जैसे मिले हैं। सुपर पार्टी। प्रोफेशनल फ्रंट में क्या चल रहा है? लुकिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट और वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट? Yes. Now recently I am doing Srinivas Reddy sir project. It's like Telugu industry, and 2-3 on-air projects like Tamil and Hindi and Kannada language actually, and shows like now due to COVID it's closed, so otherwise it's nice. One song. I'm no singer, I'm performer. I just show you one move. I'm famous in Indian Shakira, so I just show you. Yeah. Ready? Yes. 1, 2, 3. 1.